और अब चलिए हेडलाइंस के बाद बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं। जबलपुर से आ रहे जहां पे निजी स्कूलों पर एनडीटीवी की मुहिम का बड़ा असर देखने को मिला है। निजी स्कूलों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। खबर दिखाने के बाद 11 निजी स्कूलों पर एफआईआर दर्ज की गई है। स्कूलों के खिलाफ फीस की अनुचित वृद्धि की शिकायत सामने आ रही थी। स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, बुक खरीदने के दबाव की शिकायत लगातार सामने आ रही थी, जिसको लेकर हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। और उसके बाद देखिए कार्रवाई करते हुए 11 निजी स्कूलों ने 81 करोड़ से ज्यादा की फीस वसूली की। पूरे जिले में 240 करोड़ से ज्यादा की फीस वसूली का यह आरोप लगा है। जन सरोकार से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को लेकर एनडीटीवी लगातार जोर शोर से उठाता है और खासतौर पर निजी स्कूलों की मनमानी एक बार नहीं बल्कि कई बार ये शिकायत सामने आ रही थी। इस खबर को लेकर बाकायदा हमने ये मुहिम चलाई, डिबेट्स किए और जवाब भी हमने पूछे तमाम निजी स्कूलों के मैनेजमेंट से। और अब देखिए खबर का असर, हमारी कोशिश रंग लेकर आई है। निजी स्कूलों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। खबर दिखाने के बाद एक नहीं, दो नहीं बल्कि 11 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। क्योंकि लगातार जैसे फीस में बढ़ोतरी हो रही थी और स्टेशनरी, जहां से आपको बच्चे के लिए यूनिफॉर्म खरीदना है, किताबें खरीदनी है, ये पूरा टाई अप होता था। जहां स्कूल आपको बोलेगा कि आपको इस दुकान से यूनिफॉर्म खरीदनी है, इस दुकान से आपको बुक्स खरीदनी है, वहीं से ही खरीदना पड़ता था अभिभावकों के लिए। और अब देखिए ये खबर दिखाए जाने के बाद सब चीजें अब अंडर कंट्रोल में है। एक नहीं, दो नहीं बल्कि 11 निजी स्कूलों के खिलाफ अब तक की ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। खबर दिखाए जाने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है स्कूलों के खिलाफ। फीस की अनुचित वृद्धि, क्योंकि देखिए बेतहाशा फीसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी। पूरा का पूरा शिक्षा का मंदिर स्कूल कहा जाता है, इसको पूरी तरीके से बिजनेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था। संजीव चौधरी सहयोगी जबलपुर से जुड़ रहे हैं। संजीव, देखिए खबर का बड़ा असर हुआ है क्योंकि निजी स्कूलों की मनमानी की खबरों को हमने लगातार दिखाया और मुहिम का असर हुआ है। और उसके बाद एक नहीं, दो नहीं बल्कि 11 प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन। बिल्कुल, कलेक्टर दीपक सक्सेना ने पिछले दिनों हमसे कहा था कि एनडीटीवी जो जबलपुर में जन सरोकार की पत्रकारिता कर रही है, हम उसके लिए उसका आभार और बधाई देते हैं। और उसी के ये परिणाम है कि हमारे दर्शकों को याद होगा कि हम पहले दिन से ये जो शिक्षा माफिया है इसके खिलाफ खबरें कर रहे हैं। सबसे पहले इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई, इसकी फिर छापे शुरू हुए, फिर पुस्तक मेला लगाया गया। और पुस्तक मेले का परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में पुस्तक मेला लगाने की आदेश कर दिए। उसके बाद अब ये सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है, ये कुछ दिनों से ये जो चल रही थी जांच, उसका परिणाम आया है। आपको, मुझे तो ऐसा लगता है मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत में पहली बार ऐसी कार्रवाई हुई होगी। 80 मामले बनाए हैं 11 स्कूलों के खिलाफ, 54 लोगों को आरोपी बनाया है और आज लगभग 20 लोगों को पुलिस ने जेल भेज दिया। ये सब वो बड़े लोग हैं, ये सब वो बड़े स्कूलों के संचालक हैं जिनके परिसर में पुलिस का और शिक्षा विभाग का घुसना भी मुश्किल था। बिना इनकी आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। आज ये सब मुंह छिपा के है। इनका भी सरकारी अस्पताल में मुलाहिजा चल रहा है, तो जब कैमरामैन गए तो ये मुंह छिपा रहे थे। इनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए हैं वो इतिहास बन गए हैं, क्योंकि सब बहुत पावरफुल लोग हैं। संजीव जी, देखिए एक नजीर यहाँ पर पेश की गई है, लेकिन अब मुंह छुपाने वाला काम ही इन्होंने ऐसा किया है। आज वो फेस नहीं कर पा रहे। जाहिर सी बात है यहाँ पे शिक्षा माफिया में तो हड़कंप मचा होगा। क्या अभी और स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, लगातार कार्रवाई चलती रहेगी, लगातार कार्रवाई चलेगी। ये इस पे तो ये है कि कलेक्टर का कहना है कि लगभग 100 करोड़ से ज्यादा की तो फीस ज्यादा वसूल ली गई है। और इसके साथ साथ बहुत सारे स्कूलों में और भी अन्य जो बच्चों के साथ ज्यादा पैसे लिए हैं या ज्यादा कुछ किया है, तो होगा ये कि ये लगातार कार्रवाइयां चलती रहेंगी। अच्छा, ये देखो भारी भरकम अमाउंट 100 करोड़ रुपए, कोई ये छोटा अमाउंट नहीं है। क्या ये पैसे वापस भी किए जा सकते हैं? ऐसा कोई विकल्प है? देखिए, कलेक्टर ने जन सुनवाई शुरू की थी खुली,
और आज जब कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है दीपक सक्सेना ने, तो उन्होंने यही बात कही है कि भाई मैंने उस समय इन्हें समझाइश दी थी कार्रवाई करने के पहले कि भाई स्कूल में कार्रवाई करने से बच्चों के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है और पेरेंट्स के ऊपर भी, पेरेंट्स भी स्कूल को संदेह से देखते हैं। तो आप लोग अभी भी मान जाइए, जो आपने फीस ज्यादा ली है या जो गलत कार्रवाइयां हुई हैं उसको आप वापस कर दीजिए। लेकिन जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ये सब इतने पावरफुल लोग हैं, इन्होंने उन सब बातों को बहुत ध्यान से नहीं सुना। उन्होंने कहा कि बस ये तो होता रहता, कुछ होगा नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि आज इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है जो मध्य प्रदेश में तो अनोखी है, शायद भारत में भी मुझे नहीं लगता कि कहीं हुई होगी, क्योंकि शिक्षा माफिया इतना स्ट्रांग है। अभी देखिए ये लोगों को जो जेल भेजा गया है, इतना स्ट्रांग शिक्षा माफिया है कि मालूम नहीं कहां कहां से दांवपेच शुरू होंगे, कानूनी कार्रवाइयां शुरू होंगी, पुलिस प्रशासन नेता सब जागृत हो जाएंगे। तो इसके लिए बहुत हिम्मत की आवश्यकता थी। संजीव जी, एक तरीके से कमर तोड़कर रख दी है आज ये कार्रवाई करके प्रशासन के द्वारा, लेकिन अभी तक ये कारोबार कैसे फल फूल रहा था? क्या किसी राजनीतिक दल का संरक्षण था? देखिए, राजनीतिक दल का संरक्षण तो खुलेआम कहीं नहीं है, क्योंकि ये बहुत सालों से ये चल रहा था। मामला ये था कि स्कूल, जो निजी स्कूल हैं, ये कुछ गिने चुने जो प्रकाशक हैं, उनकी किताबों को ही अपने बच्चों को खरीदने के लिए बाध्य करते थे। शहर के 2-4 बड़े दुकानदार जो हैं वो उन स्कूलों पे उन बच्चों की किताबों को रखते थे और करोड़ों रुपए। और अब तो जब जो कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि अरबों रुपए का ये खेल कुछ 2 महीने में हो जाता था। इसी तरह से यूनिफॉर्म, जूते, चप्पल, मतलब जो कुछ भी स्कूल की सामग्री है वो निर्धारित दुकानों पे ही मिलती थी और बच्चे खरीदने के लिए बाध्य थे। यहाँ तक बताया गया है कि आइडेंटिटी कार्ड बन रहा है और वो आइडेंटिटी कार्ड 400 रुपए का है, और ना सिर्फ बच्चे का, उसके पेरेंट्स का भी आइडेंटिटी कार्ड बनेगा और वो बनवाना जरूरी है और 1 साल बाद खत्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर शिक्षा के मंदिर को पूरी तरीके से बिजनेस में कन्वर्ट करने की यहाँ पे कोशिश की गई थी और जिस तरीके से मनमानी हुई थी, एक बड़ा एक्शन और एक नजीर पेश की गई है यहाँ पे जबलपुर प्रशासन के द्वारा। विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए संजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।